चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और ऑफलाइन में जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है। और जो भी जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, मैं देख पा रहा हूँ राकेश कुमार ठाकुर, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो बता देंगे ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है, अब तक सभी चीज़ें सही से पहुँच रही है तो आप सभी बताएंगे। फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। और आज हमारे लिए चर्चा का विषय है जो सामान्य ज्ञान होता है, भारत का जो सामान्य ज्ञान होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भारत के सामान्य ज्ञान का क्या वेटेज है और कैसे हमको इसकी तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में और देखेंगे कि सामान्य ज्ञान का वेटेज क्या है। ठीक है, चलिए तो समझते हुए चलेंगे। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो प्रतिभागी हैं वो सीजीपीएससी और एक होता है सीजी व्यापम। ठीक है, इनकी ये तैयारी करते हैं। अब अगर हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है, तो अलग अलग परीक्षाओं में हम समझने का प्रयास करें तो कुछ में सभी चीज़ें कॉमन होती है, कुछ में छोड़कर। जैसे हमने देखा कि कल जो एग्ज़ाम हुआ प्रयोगशाला परिचायक का, तो प्रयोगशाला परिचायक में यहाँ पर जो साइंस का वेटेज था ज़्यादा था और बाकी जो सामान्य जो सब्जेक्ट थे उनका वेटेज कम था, लेकिन थे वो भी थोड़े बहुत मात्रा में रहते हैं उसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की चर्चा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे अगर हम पहला बात करें तो एक होता है भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान जिसको हम इंडियन जीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भारत का सामान्य ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत आज अभी हम चर्चा करेंगे कि और क्या क्या होता है। एक अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, दूसरा जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आ जाता है वो होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य या कोई जो पेपर होता है उसमें विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, इनको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम तीसरे में जाएंगे तो तीसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है मैथ्स और रीजनिंग का। किनका रहता है हम देखेंगे तो तीसरा यहाँ पर आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, हम देखेंगे तो गणित और यहाँ पर रीजनिंग का आ जाता है। उसके बाद अगर हम समझने का प्रयास करेंगे अधिकतर बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, और आगे चलकर वेटेज हो जाएगा यहाँ पर भाषा का और जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। और इसमें 3 आते हैं, एक हम देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी आ जाएगा, दूसरा हम देखेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा, तीसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर सीजी लैंग्वेज आ जाता है। ठीक है, तो ये भाषा हमको पढ़ना पड़ता है और एक कहीं ना कहीं व्यापम के परीक्षाओं में एकदम अनिवार्य है, रहता ही है। ठीक है, कुछ एग्जाम को छोड़कर कुछ एग्जाम में तो ये भाषा ही बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर जो संरेखक का होता है तो उसमें इसमें भाषा ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाके देखेंगे तो एक और रहता है कंप्यूटर, एक और कौन सा रहता है यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, और कुछ जैसे हॉस्टल वार्डन की बात करें तो उसमें कंप्यूटर में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, जैसे 30 नंबर का कंप्यूटर हुआ था तो उसमें 50% 15 नंबर से आप पास होंगे तब बाकी का जस्ता था। और इसके साथ साथ ही और जो सामान्य पेपर होते हैं उसमें कंप्यूटर के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो इतना चीज़ें हमको पढ़ने। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है करंट अफेयर्स, जिसको हम समसामयिकी बोलते हैं। करंट अफेयर लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, कुछ को छोड़ के हर एग्जाम में रहती हैं। तो ये सिलेबस रहता है नॉर्मल। ठीक है, हम देखेंगे अब अलग अलग पेपर के हिसाब से अलग अलग वेटेज इनका बढ़ जाए। जैसे अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम सीजीपीएससी प्री देते हैं, सीजीपीएससी प्री अगर हम देंगे तो सीजीपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सी सेट का होता है। तो जीएस का अगर हम देखेंगे तो उसमें भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसका वेटेज 50% है और छत्तीसगढ़ का भी 50% है। जीएस के पेपर हैं जिससे हमारा रैंकिंग डिसाइड होता है, जिससे हम मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है जिसको हम सी सेट बोलते हैं, तो सी सेट में हम यहाँ पर देखेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग और भाषा में हिंदी और कौन सा रहता है, सीजी लैंग्वेज रहता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे सीजीपीएससी में तो इनका वेटेज 50-50 रहता है। किनका, भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर सामान्य ज्ञान या फिर विशिष्ट ज्ञान पर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सीजी व्यापम,
किसके पेपर को देखेंगे हम, सीजी व्यापम के अगर हम पेपर को देखेंगे तो सीजी व्यापम का जो पेपर होता है उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान और उसके साथ साथ ही यहाँ पर अलग अलग जो भाषा है, कंप्यूटर, इनके भी पेपर डिवाइड रहते हैं, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। ठीक है, ये हमको देखेंगे। जैसे अब तो हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, लेकिन अगर हम आगामी पेपर की बात करें, जैसे आगामी कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, तो आगामी जो पेपर अब होने वाले हैं हमारे लिए, जो सामान्य स्नातकों के लिए आएगा, वो एक कौन सा बचा है, अमीन पटवारी, जो होने वाला कब है, दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो अभी सीएमओ, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका भी पेपर अलग से आने की संभावना है, जिस पर संभावनाएं बढ़ रही है और पेपर इसका भी आ सकता है बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने को। ठीक है, अगर हम दूसरा देखेंगे तो एसआई, जिसको हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इनके पेपर हमारे पास बचे। और साथ ही साथ हम देखेंगे तो 2025 का जो सीजीपीएससी है, कौन सा है, 2025 का सीजीपीएससी, और कुछ कुछ पेपर है जैसे मंडी में बहुत सारे हैं। तो ये पेपर अब आगामी जो पेपर हो गए वो हो गए। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो जो अमीन पटवारी है, अमीन पटवारी का सिलेबस हम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के सामान्य ज्ञान का वेटेज कितना रहने वाला है, 35 क्वेश्चन का रहने वाला है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का भी अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज रहने वाला है 45 क्वेश्चन का। और उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर का 7 नंबर का भाषा आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ये सब, कंप्यूटर भी आ जाएगा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम समझने का प्रयास करें तो यही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का एक सिलेबस होता है, और अलग अलग पेपर में इन्हीं सिलेबसों को कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सीजीपीएससी प्री में भारत के सामान्य ज्ञान का वेटेज 50%, छत्तीसगढ़ का 50%, और उसके साथ साथ सी सेट में यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग कौन सा आ जाएगा, 2 भाषा, हिंदी और कौन सा, छत्तीसगढ़ ही आ जाएगा। ये हमने देखा। अब अमीन पटवारी की बात करें तो अभी अब सबसे ज़्यादा फोकस अब किस पे करेंगे, जो व्यापम के देने वाले हैं वो अमीन पटवारी में करें। इसमें टाइम भी है और यही बचा है हमारे लिए सामान्य स्नातक। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग डिग्री को लेकर है। तो अमीन पटवारी है, सीएमओ है, और सीजीपीएससी प्री जो 26 नंबर को नोटिफिकेशन आता है, फरवरी में उसका पेपर होता है। और साथ ही साथ एसआई की भर्ती भी यहाँ पर अब बहुत जल्दी मांग उठ रही कि इसको भी कराया जाए, और नवंबर दिसंबर में इसका फिजिकल के साथ साथ प्री भी होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं उसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा है जिसके लिए शिक्षक भर्ती को लेकर, तो शिक्षक भर्ती का जो भी पेपर होता है उसमें भी यहाँ पर हम देखेंगे तो पेडागोजी जुड़ जाएगा, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, बाल विकास, ठीक है, वो जुड़ जाएगा, और बाकी ये सब भी उसमें रहने ही वाले हैं। तो ओवरऑल इतने के बीच में हमारा जो सीजीपीएससी है और सीजी व्यापम है वो इसी सिलेबस के बीच में यहाँ पर रहता है। तो उसी में आज हमारे लिए चर्चा का जो विषय है कौन सा है, भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, और बाकी जो सिलेबस है उसको आप सर बताते होंगे अलग अलग समय में, यहाँ पर समझाते होंगे सर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं, बाकी और मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी होती, भाषा की क्लासेस भी होती। तो आज हमारे लिए जो चर्चा का विषय कौन है, भारत का सामान्य ज्ञान है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें आती है इसमें, कैसे इसकी हमको तैयारी यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो, तो भारत के सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या होता है इसको हमको जानना जरूरी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको चर्चा करना है। चलो, तो भारत का जो सामान्य ज्ञान है, इंडियन जीके जीएस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर एक आ जाता है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, ये हमको देखेंगे। अब इसी भारत के इतिहास में हमको पढ़ना रहता है भारत की कला एवं संस्कृति को भी, जो इसी के अंतर्गत आता है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर को हमको पढ़ना रहता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है जो भारत को आज़ाद कराने में, उसको भी हम देखेंगे इसी में, नेशनल मूवमेंट। दूसरा जो भारत का सामान्य ज्ञान में रहता है सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है हमारा संविधान, भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, संविधान एवं राज व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, ये हमको देखना है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट रहता है वो रहता है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, ये हम देखेंगे। उसके बाद चौथा अगर हम बात करें
तो चौथे नंबर पर आ जाता है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था, ये हम देखेंगे, ठीक है, ये चौथा आएगा। और उसके बाद पांचवा जो आता है यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एवं टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर 10वीं तक का जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा संबंधित रहते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भारत के सामान्य ज्ञान की जो मैं चर्चा कर रहा था उसमें इतना पार्ट आता है, ठीक है। एक आता है यहाँ पर भारत का इतिहास, जिसमें हम कला संस्कृति और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। एक आता है भारत के संविधान एवं उसकी राज्य व्यवस्था। तीसरा आता है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। चौथा आता है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और पांचवा आता है सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये मिलाकर एक बहुत बड़ा पोर्शन भारत का सामान्य ज्ञान होता है। अब जो भारत का सामान्य ज्ञान होता है वो चाहे आप CGPSC की तैयारी करो, CG व्यापम की तैयारी करो, SSC की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, सब में इनका वेटेज है कहीं ना कहीं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो इसमें हमको इतना चीज़ें पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न जो होता है इसमें तो अब हमको आप सबको समझ आ गया होगा कि इतिहास को हमको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। आप सभी इतिहास बोरिंग लगता है, जानते होंगे, ये सब चीज़ें समझ नहीं आता है और इसके क्वेश्चन बहुत हमको फंसाते हैं। उसके बाद हम भारत के संविधान एवं जो राज्य व्यवस्था होता है कि भारत देश चलता किससे है, एक किताब है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आ जाता है भारत का जो भूगोल, हमारे भारत कितना फैला हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नदी नाले कितने, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा भारत के भूगोल में, ठीक है। उसके बाद आता है भारत की अर्थव्यवस्था कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली कैसे है, मुद्रा कैसे है, भारत में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर पैसा कमाया जाता है, कितना का टैक्स ये सब लगाया जाता है, तो उनको हम पढ़ेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था में, भारत के अर्थव्यवस्था में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो उनसे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको जानना हमको जरूरी होता है, ठीक है। और एक होता है सामान्य ज्ञान, तो जरूरी है हमेशा, ठीक है। और प्रौद्योगिकी, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हमको पढ़ना है, ठीक है। भले छोटा सा दिख रहा है लेकिन पढ़ने में हमको अगर अच्छे से पढ़े इन सभी को तो हमको 6 महीने का टाइम यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। और 6 महीने के टाइम के बाद हम तैयार होते हैं किसी भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पर जो पेपर होते हैं उसको हम दिलाने के लिए, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि जो भारत के सामान्य ज्ञान होते हैं उसमें प्रश्न कैसे आ रहे हैं, प्रश्न कैसे आ रहे हैं। वर्तमान हम पेपर को देखेंगे तो वर्तमान पेपर को हम देखेंगे, जैसे अभी तक हमने थोड़ा सा अगर कुछ एग्जाम को पीछे जाके देखें तो हम CGPSC प्री की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन, CGPSC प्री की हम बात करते हैं, जो इस साल हुआ था फरवरी में, जो 2024 का था। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का हुआ था इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था। हॉस्टल वार्डन के पेपर के बाद हम देखेंगे तो ADO का पेपर हुआ, ठीक है। ADO पेपर के बाद अभी आबकारी का हुआ और उसके साथ साथ ही बॉलर इंस्पेक्टर, इन सब का पेपर होते रहा। तो इसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे कि अभी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं भारत के सामान्य ज्ञान को लेकर, तो भारत के जो सामान्य ज्ञान है इसको लेकर हम देखेंगे तो वर्तमान जो CGPSC है और जो CG व्यापम है वो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं और न ही एकदम ज़्यादा सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन से लेवल के, मॉडरेट लेवल के। और मॉडरेट लेवल का मतलब होता है न तो एकदम कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और न ही एकदम सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है कहने का मतलब है कि आप एक बेसिक तैयारी करिए। जैसे भारत के इतिहास पढ़ना है आपको तो एकदम ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, कम से कम उसका सिलेबस को अच्छे से ख़त्म करना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने ऊपर पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 टाइप के पूछे जाते हैं। 3 टाइप के अगर हम बात करें तो एक जो क्वेश्चन होता है, एक जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सरल होता है जिसको हम इजी क्वेश्चन बोलते हैं, जो देखते साठ बनता है। या फिर यूँ कहे कि अगर जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें से
90% लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। इसके क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सरल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा जिसकी मैंने बात किया, मॉडरेट, जो कैसे होते हैं? मध्यम होते हैं। मध्यम होते हैं कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, तैयारी किया है उसमें टाइम, तो उसी बस से बनेगा। और जो स्टूडेंट जैसे पेपर बस दिलाने जाता है उससे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए? हमेशा इस टाइप के पूछने चाहिए। और तीसरा जो टाइप होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन टाइप का होता है। कैसे टाइप का होता है? कठिन। अभी जो कठिन टाइप का क्वेश्चन होता है ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी से भी नहीं बनते। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कठिन टाइप के, ये हमेशा पेपर में कैसे आते हैं? हमेशा छोड़ने के लिए ही आते हैं। कैसे आते हैं? छोड़ने के लिए। हम जब भी किसी भी तरीके से पेपर देने जाए तो हम ये अप्रोच लगा कर जाए कि हमसे जो सरल क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, और जो मध्यम क्वेश्चन है उसको हम हमेशा बनाने का कोई प्रयास करें। जो मॉडरेट है, जो हमारी पढ़ाई, हमने जो रिवीजन किए, हमने जो मेहनत किया, उसके बेसिस पर हम इस मॉडरेट क्वेश्चन को हम क्या कर ले? बना ले जाए। और जो टफ क्वेश्चन है बनाने की हम कोशिश तीनों को करेंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है जिसमें गलत होने की संभावना है सबसे, ये जो टफ क्वेश्चन है वो अगर 100 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें से इसके सही होने की जो संभावना है वो केवल 10 से 15%, मतलब 10 से 15% विद्यार्थी इसको बना पाते हैं, बाकी सबसे गलत हो। तो हमको कोशिश ये करना है कि जो सरल क्वेश्चन जो सबसे बनता है वो सबसे बने, लेकिन हमसे गलती मत। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सरल क्वेश्चन ही हमसे क्या होता है? सिली मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, जल्दबाजी हम वो कर देते हैं। और उसका जो मध्यम क्वेश्चन, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम बनाने की कोशिश करें। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट को, थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा सब चीज़ एकदम अप्रोच लगाते हुए, तो क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम अगर बात करें, मान लो जब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो जब भारत का जो सामान्य ज्ञान है, किसका है? भारत का सामान्य ज्ञान है। अगर भारत का सामान्य ज्ञान किसी पेपर में मान लो जाए, यहाँ पर इसका वेटेज 50 क्वेश्चन का है। कितने का है? 50 क्वेश्चन का। तो कभी भी ये नहीं आएगा कि आप उस 50 क्वेश्चन को बना लो, चाहे कितने भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि परीक्षा लेने वाला भी कुछ कुछ क्वेश्चन को इतना कठिन डालता है ताकि परीक्षा का स्तर बना रहे, ताकि परीक्षा देने के लिए लोग क्या होते रहे? प्रेरित होते रहे। क्योंकि अगर आप सब क्वेश्चन को बना लेंगे तो फिर वो परीक्षा कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन, उसमें रेशियो ये रहेगा कि हम देखते हैं कि जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो सभी से बनेंगे, लगभग सभी से बनेंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बाकी 15 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? यहाँ पर मॉडरेट लेवल के रहेंगे, जो अच्छे से पढ़े, थोड़ा सा ध्यान देके उनसे बनेंगे। तो यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं, बनने लायक रहते हैं। और बाकी जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत है, एकदम डीप पढ़ाई। जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 3-4 साल से पढ़ते हैं या फिर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हीं से बनने की संभावना रहती। लेकिन कुछ क्वेश्चन 10 से 15% क्वेश्चन बनते ही नहीं, और बनने भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो छोड़ने के लिए आते हैं। हाँ, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ने के लिए आए रहते हैं। तो यहाँ पर अप्रोच ये कहता है कि हमारा जो सरल क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको हम बनाने की कोशिश करें, एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें। और जो टफ क्वेश्चन कोशिश करें बनाने का, नहीं बनता तो इसको छोड़ दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमारे माइनस मार्किंग होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर हमको इस अप्रोच से जाना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि अभी जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, भारत का सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, वो कैसे आ रहे हैं। अभी हॉस्टल वार्डन की बात करें, सीजीपीएससी प्री की बात करें, एडीओ की बात करें, आबकारी की बात करें, या फिर कल जो पेपर हुआ उसमें जो सामान्य ज्ञान था वो थोड़े से क्या है, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। अब ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं। टफ यहाँ पर पूछा गया था कोरोना के बाद से लेकर, लेकिन अब थोड़ा सा कैसे पूछा जा रहा है, टफ पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए वो हमको देखना है। चलिए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सब बता देंगे कैसा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ समझ आ रहा है? आपका पहला क्लास है क्या? एक मिनट। चलिए, चंद्रिका जांगड़े, गुड मॉर्निंग आपको भी। क्लास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुए, 10 से 15 मिनट ही हुआ होगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी समझ नहीं आए वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा इस पर हम चर्चा करेंगे।
जो पढ़ने का तरीका या फिर जो अप्रोच है वो कैसे रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को बना ले जाए और हम सिलेक्शन के नज़दीक जा पाए। ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़े, ठीक है, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे भारत का सामान्य ज्ञान की बात करें, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बात करें, कंप्यूटर हो, भाषा हो, जो भी हो, ठीक है, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, कोई सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट का जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी हम क्या पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ कि अगर हम भारत का इतिहास पढ़ें तो भारत के इतिहास में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, 1857 की क्रांति है, ठीक है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे टॉपिक। जैसे हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में हम हिमालय को पढ़ते हैं, ठीक है, भारत की नदियों को पढ़ते हैं, भारत के पर्वत पठार को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे टॉपिक है। तो कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को क्या करें, हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ें। कैसे पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए। अब समझते हुए में दो चीज़ आता है, एक आता है हमारे पास डाटा, एक चीज़ क्या आता है हमारे पास, डाटा आता है। डाटा की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो होती है वो फैक्चुअल होती है। कैसे होती, फैक्चुअल होती, मतलब उसको हमेशा याद ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसको याद करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। अब भारत के इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं और उसमें एक टॉपिक पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, तो अगर हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उस क्रांति में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो डेट हैं, जैसे डेट तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे 10 डेट है तो उसमें 3 से 4 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमेशा याद करना जरूरी है। वो हमेशा हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, और उसके लिए हमको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हमको देखना है। अब उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो समझने वाला है। समझने वाला मतलब अप्रोच है। अप्रोच कहने का मतलब है कि जैसे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्यों, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इस क्रांति को स्टार्ट किसने किया, कैसे स्टार्ट हुआ, और इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा भारत के इतिहास में, तो यहाँ पर क्यों, कैसे, क्या को हमको हमारे दिमाग में, अब उसको तो हम याद नहीं रख सकते हमेशा, हम क्रिस्टल क्लियर होकर दिमाग में रखे, एक अप्रोच बना के चले। तो जब हम अप्रोच बना के चलेंगे किसी भी यहाँ पर टॉपिक पर, तो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो कठिन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो कूट में दिए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ABCD करके कूट बना दिया जाता है, ये सही है तो ये गलत है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उन सब जो कूट वाले क्वेश्चन है वो किससे होगा, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से होगा। ये हमको देखना है। तो देखो यहाँ पर जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको हमेशा समझते हुए पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। एक चीज़ होता है उसका डाटा वाला पोर्शन, जैसे मैंने बताया 1857 की क्रांति। जैसे अगर आप भारत के राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति को जब भी आप पढ़ेंगे तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद है, उसको हमेशा आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो उसको हमेशा याद ही रखना है। उसके लिए कोई भी यहाँ पर हमको नहीं है, बहाना नहीं मानना है कि याद नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसको आपको कैसे भी तरीके से याद करना है, बार बार रिवाइज करते किसी भी तरीके से आप समझने का प्रयास करें। अब जो भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो पद्धति होता है, तो वो पद्धति तो आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि कैसे होता है, किस टाइप के होता है। तो वो अप्रोच आपको कहाँ पे रहेगा, समझने में एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये अगर डाटा फैक्चुअल जैसे पूछा है, जैसे मैंने बोला कि एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इजी वाले में आ जाएगा जो डाटा वाला पार्ट है। और जो समझने वाला है, जिसमें बहुत सारा कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो कूट वाले प्रश्न भी आपके बने। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है कोई भी अगर आप टॉपिक को पढ़ते हो तो। ठीक है, उस टॉपिक को अच्छे से समझिए, डाटा पोर्शन को याद करिए, और उसके बाद आपको फिर से एक और मेहनत करना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ चुके, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या लगाइए, MCQ लगाइए। उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को आपको लगाना है। ठीक है, जैसे अगर आप प्रश्न को लगाओगे तो मैंने आपको उदाहरण के लिए समझा दिया क्या, जैसे आपने पढ़ा कौन सा टॉपिक, 1857 की क्रांति का टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, जितने भी चीज़ है इसके डाटा को भी पढ़ लिया, समझ भी लिया कि क्या क्या
चलिए अब बताएंगे। चलिए अब शायद आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है बोल रहे हैं। चलो तो यहाँ पर मैंने समझाया था कि कैसे हमको देखना है, कैसे हमको पढ़ने का तरीका रखना है, किस अप्रोच से हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो तो यही आपको करना है। किसी भी टॉपिक को अच्छे समझना है, उसके डाटा वाले पोर्शन को हमेशा याद होने चाहिए। अब याद करने के लिए चाहे आप ट्रिक का उपयोग करो, चाहे आप बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करो, तो रिवीजन करने से आपको याद होगा। और नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, चाहे नए क्वेश्चन का हो, तो उससे धीरे धीरे आपको क्रिस्टल क्लियर आपको याद भी होते जाएगा। उससे संबंधित बहुत सारे अप्रोच आपसे बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से बनते जाएंगे। और मैंने बताया कि क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के आते हैं। तो जो सिलेक्शन का तरीका ये होना चाहिए कि आपसे सरल और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं वो बनने ही चाहिए, और एकदम एक्यूरेट बनने चाहिए, वो गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप किसको छोड़ सकते हो, जो कठिन क्वेश्चन ये किसी से नहीं बनते हैं, केवल 2-3% लोगों से बनते हैं, तो इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना। बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो उसमें भागने की ज़रूरत नहीं। आपको हमेशा किसकी तैयारी करना है, बेसिक की तैयारी करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो जो बेसिक होता है, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, आप उसको क्लियर करिए, तो उसी से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला। एकदम ज़्यादा एडवांस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, लेकिन आपसे क्वेश्चन, आपसे सिलेक्शन किससे भी मिलेंगे, आपको बेसिक से मिलेंगे। जैसे आप भारत के इतिहास पढ़ते हो, भारत का भूगोल पढ़ते, तो कम से कम एक बार या तो कोई बुक से आप पढ़ो या फिर किसी टीचर से पढ़ो, तो उसी को बार बार आप पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको अपग्रेडेशन लगता है, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको आप अपग्रेड करिए। लेकिन हमेशा बेसिक से आपके क्या निकलेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम निकलेंगे। एकदम ज़्यादा टफ पढ़ने की, एकदम ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कठिन क्वेश्चन आपके हमेशा क्या होंगे, किसी से भी नहीं बनेंगे। तो इन दोनों पर आपको ध्यान रखना है। हमेशा सरल और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो आप जानते हैं, और जानते हुए हम गलत करते हैं, तो उसी पर हमको बार बार प्रैक्टिस यहाँ पर करना है। आपने देखा होगा जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर 70 से लेकर 75 नंबर पे टॉपर का नंबर रहता है। कितने नंबर का रहता है, 70 से 75 का। ठीक है, किसी का आज तक 100 में 100 नहीं आता है, किसी का आज तक 90 से 95 भी नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा कितना रहता है, यहाँ पर 70 से 75 में होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना क्वेश्चन छूट रहा है, 25 से 30 क्वेश्चन छूट रहा है ना, जो कैसे क्वेश्चन रहे होंगे, कठिन रहे होंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा बेसिक पे ही रहना है, बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी बेसिक के यहाँ पर पढ़ने से सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा एडवांस एक एक क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैं बताऊं, भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप भारत की इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 1000 से 10,000 बुक लिखी गई उस पर। अब पूछने वाला किसी बुक से उठा के पूछ सकता है, तो कौन सा बुक में पूछा है तो आप उसको क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हो। तो वैसे आपको नहीं भागना है, आपको केवल बेसिक पे, जैसे मैंने बताया कि भारत के इतिहास से 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 में से आपने बेसिक पढ़ा है तो आप 6 से 7 बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 6 से 7। और 3 से जो 4 क्वेश्चन है वो किसी से नहीं बनने वाले, तो उस किसी से नहीं बनने वाले क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको इतने में भी क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप रेशियो निकाल कर देख लेना किसी भी एग्जाम का। जो टॉपर्स रहता है, जिसका नौकरी लगता है, उनका हमेशा रैंक कैसे रहता है, 70 से 75 अंक या फिर 80-85 रहता है। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, छोड़ने वाले भी होते हैं, तो उसको लेकर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा वो करने के रिसर्च करते हैं, जिससे उनका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत है ना। जैसे मैंने खुद बताया, यहाँ पर भारत का जो सामान्य ज्ञान है इतना बड़ा है। आप इतिहास पढ़ने जाओगे, कंटिन्यू रोज 1 से 1.5 घंटा पढ़ोगे तो भारत के इतिहास से आपको 3 महीने लगेगा, भारत के संविधान में उतना ही लगेगा, भूगोल भी उतना लगेगा। तो अगर आप और ज़्यादा एकदम रिसर्च कर करके पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और वो कुछ भी काम नहीं आने। तो आप एक बार बेसिक पढ़िए पूरी तरीके से, चाहे टीचर से पढ़िए, चाहे खुद से सेल्फ स्टडी करें, और उसी बेसिस को आपको क्या करना है,
अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको भारत के सामान्य ज्ञान को लेकर। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं और जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। और आज यहीं तक रखेंगे, कल से हम चालू करेंगे भारत का इतिहास। अभी तो आपका जो नया बैच है वो कब से स्टार्ट होगा, एकदम फ्रेश। तो नया बैच जो आपका है वो 11 अगस्त से चालू होगा। कब से चालू हो जाएगा? 11 अगस्त से चालू हो जाएगा। मतलब 11 अगस्त कहने का मतलब है एकदम नए से चालू होगा, शुरुआत से चालू होगा, ठीक है। 11 अगस्त मंडे पड़ा है ना, अगले मंडे से, ठीक है। अभी क्या है, अभी शुरुआत इसलिए नहीं किया जा रहा है एकेडमी के द्वारा कि अभी 4 दिन क्लास होगा, फिर राखी का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से वो होकर हम 11 अगस्त को चालू करें। तो 11 अगस्त से एकदम नए सिरे से, लेकिन अभी आपकी क्लास होगी जितना भी दिन है, चाहे 3 या 4 दिन है राखी से पहले, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जो भारत के इतिहास से संबंधित रहेगा। और 11 अगस्त से 8 बजे से जो भी बैच में मेरा क्लास जाएगा तो वहाँ पर भारत के इतिहास हम चालू करेंगे। अब उसमें हम देखेंगे कि आधुनिक भारत हम चालू करेंगे कि शुरुआत से प्राचीन भारत से करेंगे, ये हमको देखना है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये डेली यूट्यूब पर होगा। अब लाइव होगा कि पेड वालों को मिलेगा ये नहीं पता, वो आपको मैनेजमेंट बताएंगे। तो क्लासेस मेरा कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो सीएमओ भर्ती को लेकर है, जो अमीन पटवारी जो होने वाली है, और जो एसआई है, ठीक है, इन सब में जाएगा मेरा क्लास। तो उससे आप लोग जुड़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे और बाकी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्लासेस होती है साध्य पीएससी अकेडमी में, बहुत सारे फ्री भी रहते हैं, बहुत सारे पेड क्लासेस भी हैं, तो आपको तैयारी करते हुए जाना है, ठीक है। चलो, किसी का कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं। 11 अगस्त से एकदम फ्रेश हो जाएगा। जैसे मेरे को भारत के इतिहास पढ़ाने बोला गया, तो भारत के इतिहास नए क्लास 1 से चालू होगा, ठीक है। और अभी जो 2-3 दिन जो क्लास होगी, शायद 3 दिन क्लास होगी राखी से पहले, तो उसमें हम महत्वपूर्ण कुछ कुछ टॉपिक में लाऊंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कुछ कुछ समझ आ जाए। हाँ, सबका क्लास होगा अपने अपने टाइम पर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज एक समझाने वाला था, जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ जाए कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से वो तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में जितना भी हम सिलेबस रहेंगे इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। भारत का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना ही है, छत्तीसगढ़ पढ़ना ही है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही है, ठीक है। भाषा आपको पढ़ना, कंप्यूटर। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे क्या नहीं बनता है, जो गणित बैकग्राउंड वाले नहीं रहते, आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले रहते हैं, तो उनसे मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता है। तो मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता तो बहुत सारे पेपर जिससे मैथ्स रीजनिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी सीएमओ का यहाँ पर आ रहा है, तो सीएमओ में मैथ्स रीजनिंग नहीं रहने वाला, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जो एडीओ हुआ, एडीओ में क्या नहीं था, मैथ्स रीजनिंग नहीं था। तो वो बच्चे अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए उस जो एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। हर के लिए नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा रहता है, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो गए, या फिर जो मैथ्स से लेके पढ़े उनका मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, लेकिन उनका ये दोनों क्या रहता है, वीक रहता है। तो वैसे बच्चे क्या करते हैं जिसमें ज़्यादा इनका है मैथ्स रीजनिंग। जैसे अभी एडीआई हुआ था, तो एडीआई हमने देखा कि 70 से 75 क्वेश्चन किसका आने वाले थे, मैथ्स रीजनिंग का। तो ये सब अपने हिसाब से एक बार सिलेबस को देख लेंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की बात करें तो उनको इतना तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इन सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तैयारी करेंगे अभी किसका, भारत का सामान्य ज्ञान, और बाकी सब सर अपने अपने टाइम पे ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी सब आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, और कल से क्लास इतिहास का होगा 8 बजे से, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चलेगा कई 3 से 4 दिन तक। फिर 11 अगस्त से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा भारत के इतिहास को लेकर ही, ठीक है। चलो, और बहुत सारे क्लासेस होती तो उनसे भी आप लोग जुड़ेंगे।